Hello students, welcome again RKUGC NET classes. I will provide all topics notes for UGC NET exam for paper first and paper second commerce in हिंदी and English medium notes. So यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था आपको, जिसमें मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ाए हैं. सो टुडेज टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी यहाँ पे क्या है, क्षति पूर्ति का अनुबंध. एंड यहाँ पे सेक्शन कवर करता है ये 124. तो ये 1 by 1 ऑल टॉपिक्स कवर करेंगे. सो सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इसका सेक्शन है 126. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलीमेंट, यहाँ पे एक सेक्शन है 148. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, यहाँ पे सेक्शन है 148. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो सेक्शन 182. सो यहाँ पे आज कवर कराऊंगी मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, मतलब यहाँ पे क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, तो ये कवर करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी को समझने से पहले इसका नॉर्मल डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं समझा देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी क्या है यहाँ पे. सो ये क्या है कि ये होता है आपकी क्षतिपूर्ति. तो क्षतिपूर्ति मतलब यहाँ पे है इसका कंपनसेशंस. कंपनसेशन मीनिंग होता है इसका. तो अगर मान लो यहाँ पे क्या है, टू पार्टीज है. टू पार्टीज मतलब यहाँ पे इंडिमनिटी फायर एंड इंडिमनिटी होल्डर. तो दो पार्टीज है यहाँ पे. एक तो हिंदी में कहेंगे इंडिमनिटी फायर को क्षतिपूर्ति कर्ता एंड इंडिमनिटी होल्डर को कहेंगे क्षतिपूर्ति धारक. सो यहाँ पे इसको अदर नेम से भी बोल सकते हैं कि इंडिमनिटी फायर होता है आपका, वो होता है प्रोमिसर. यहाँ पे प्रोमिसर होता है. एंड इंडिमनिटी होल्डर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोमिसी. और यहाँ पे सेक्शन अप्लाई होता है 124 एंड 125. फॉर एग्जाम्पल, इसको फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है और एक राम, मतलब राम यहाँ पे एक व्यक्ति है. तो इंश्योरेंस कंपनी राम क्या करता है, तो यहाँ पे टू पार्टीज है. टू पार्टीज मतलब इंश्योरेंस कंपनी एंड राम. तो यहाँ क्या करता है, यहाँ पे एक बिजनेस करता है और उसका क्या कराता है, इंश्योरेंस करवाता है. इंश्योरेंस कंपनी से क्या करता है, इंश्योरेंस करवाता है. सो यहाँ पे क्या है कि जब उसको लॉसेस हो जाते हैं, मान लो फायर किसी प्रकार का लॉस हो जाता है, उसको किसी प्रकार का लॉस हो जाता है, किसको, राम को. तो ये किसके पास जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा. और जितना भी इसका जो लॉसेस हुआ है उसके लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे डिमांड करेगा. तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है ये तो ही इंडिमनिटी फायर. एंड ये कौन हुआ आपका, राम क्या हुआ यहाँ पे, इंडिमनिटी होल्डर. सो आपको इस तरीके से समझ में आया होगा फॉर एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पे टू पार्टीज है, इंश्योरेंस कंपनी एंड राम यहाँ पे पर्सन है. सो यहाँ पे क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है. बट यहाँ पे जो राम है उसको लॉसेस हो जाते हैं, बट उसका क्या है, इंश्योर रहता है, यहाँ पे इंश्योरेंस करवा के रखता है अपने बिजनेस का. तो उसको क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देती है, उसको इंडिमनिटी फायर कर देती है. मतलब यहाँ पे इंडिमनिटी फायर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति कर्ता. तो यहाँ पे क्या हुआ, क्षतिपूर्ति कर्ता कौन है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी. और यहाँ पे क्षतिपूर्ति धारक कौन है, क्षतिपूर्ति धारक. तो ये है आपका राम. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, क्षतिपूर्ति का अनुबंध. इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट, मतलब यहाँ पे जो इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो एज पर सेक्शन काम करता है 124 एप्लीकेबल होता है. यहाँ पे वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉसेस, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपकी जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को क्या करती है, सेव करती है फ्रॉम किससे, लॉसेस से.
टू पार्टीज इंडिमनिटी एंड इंडिमनिटी फायर होल्डर। सो फर्स्ट इज यहाँ पे टू पार्टीज हैं, फर्स्ट इज इंडिमनिटी फायर एंड इंडिमनिटी होल्डर। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति अनुबंध एक अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को स्वयं को या किसी अन्य के आचरण के कारण उसके द्वारा किए गए नुकसान से बचाने का वादा करता है या क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है। जिस व्यक्ति को नुकसान होता है उसे क्षतिपूर्ति धारक कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब किसी प्रकार का प्रॉमिस करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जिस व्यक्ति को नुकसान होता है तो वह व्यक्ति को कौन होता है, इंडिमनिटी होल्डर। और अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया था उसमें इंडिमनिटी होल्डर कौन था, राम। डेफिनेशन है इंग्लिश में, एज पर सेक्शन 124 ऑफ द एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी इज एन कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो एक पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी को क्या करती है, यहाँ पे सेव करती है, प्रॉमिस करती है, किसके लिए, लॉसेस के लिए, फ्रॉम लॉसेस कॉज him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। मतलब यहाँ पे स्वयं के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी प्रकार का लॉसेस होता है तो यहाँ पे जो वन पार्टी है, आपकी जो इंडिमनिटी फायर है, वो यहाँ पे प्रॉमिस करता है इंडिमनिटी होल्डर को कि यहाँ पे अगर उसको किसी प्रकार का लॉसेस होता है तो वो क्या करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, इट मीन्स क्षतिपूर्ति का अनुबंध। अब यहाँ पे एलिमेंट्स देख लेते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, टू पार्टीज मतलब इंडिमनिटी फायर एंड इंडिमनिटी होल्डर। तो यहाँ पे इंडिमनिटी फायर जो कंपनसेट करता है वो होता है इंडिमनिटी फायर, एंड जिसको नुकसान होता है या लॉसेस होता है और जिसको कंपनसेट मिलता है तो रिसीव होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंडिमनिटी होल्डर। और यहाँ पे क्या है, लीगल रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे कानून के तहत संबंध होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशंस, मतलब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो आपका ये लीगल नहीं माना जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी कर रहे हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कानून के तहत आना चाहिए। कंपनसेशंस ऑफ लॉसेस, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इंडिमनिटी यहाँ पे तभी कहा जाएगा जब आप उसको क्या करोगे, कंपनसेशंस करोगे, किसके लिए, लॉसेस के लिए। रिटर्न और ओरल, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये रिटर्न और ओरल भी हो सकता है। एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, तो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल फॉर्मेलिटीज में होना बहुत ही मैंडेटरी है। नोट देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी सेक्शन इज सेक्शन अंडर सेक्शन 124। तो यहाँ पे जो इंडिमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये आपका किस में आता है, अंडर सेक्शन 124 के अंडर आता है। तो ये था आपका इंडिमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड एसेंशियल्स एलिमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।